साल था 1969। नासा ने दावा किया कि उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि इंसान ने चांद पर कदम रख दिया है। लेकिन आज भी 50 साल से ज्यादा हो गए हैं और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, एक बहुत बड़ा धोखा। तो क्या ये सच है? क्या नासा ने वाकई हम सबकी आंखों में धूल झोंकी? क्या इंसानियत की वो सबसे बड़ी छलांग असल में हमारा सबसे बड़ा राज था? आज वी माइट बी रॉन्ग के इस फिनाले एपिसोड में हम इसी बड़े सवाल का पर्दाफाश करेंगे। सच क्या है और झूठ क्या? और इससे पहले कि कोई ये सोचे कि ये तो बस कुछ लोगों की बातें हैं, जरा इस नंबर को देखिए। ब्रिटेन में 21% नौजवान जिनकी उम्र 24 से 35 साल है, उनको लगता है कि मून लैंडिंग एक पूरा नाटक थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे ऑफिशियल स्टोरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए एक जासूस की तरह सोचते हैं। आखिर वो कौन से सबूत हैं जिनके दम पर यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी मजबूत दिखती है? आज हम 3 सबसे बड़े और सबसे मशहूर सबूतों की गहराई से जांच करेंगे। सबूत नंबर 1, ये तस्वीर। इसे शायद दुनिया में हर किसी ने देखा होगा। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर अमेरिका का झंडा गाड़ रहे हैं। पर इसी तस्वीर से सबसे बड़ा सवाल उठता है। देखिए, सिंपल साइंस है। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहां हवा का नामो निशान नहीं है। तो फिर ये झंडा लहरा कैसे रहा है? इसमें ये सिलवटी क्यों है? थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये सारी शूटिंग धरती पर ही किसी सीक्रेट स्टूडियो में हुई थी, जहां पंखे से हवा की जा रही थी। ठीक है, अब आते हैं सबूत नंबर 2 पर। नासा ने चांद से ली गई सैकड़ों फोटोज जारी की हैं, लेकिन उन सभी फोटोज में एक बहुत जरूरी चीज गायब है, और वो हैं तारे। जी हां, नासा की किसी भी ऑफिशियल फोटो में आसमान बिल्कुल सियाह काला है, एक भी तारा नहीं दिखता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स दावा करते हैं कि नासा ने जानबूझकर तारे हटाए। क्यों? क्योंकि अगर वो तारे दिखाते तो कोई भी एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर उनकी पोजीशन देखकर ये साबित कर देता कि ये तस्वीरें चांद से नहीं, धरती से ली गई हैं। झूठ पकड़ने का इससे आसान तरीका और क्या होता? और अब तीसरा और सबसे साइंटिफिक साउंडिंग आर्ग्यूमेंट। ये सिर्फ फोटोज की बात नहीं है, ये फिजिक्स की बात है। हमारी धरती के चारों तरफ वैन एलन बेल्ट्स हैं, यानी जानलेवा रेडिएशन का एक घेरा। ये बेल्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर कोई इंसान इनके बीच से गुजरे तो वो रेडिएशन से लिटरली कुक हो जाएगा। थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि 1960s की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी ही नहीं कि वो एस्ट्रोनॉट्स को इस डेडली रेडिएशन से बचा पाती। तो सवाल यह है कि अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स जिंदा वापस कैसे आ गए? लेकिन रुके, ये तो सिर्फ कहानी का एक पहलू है। अब यहां से गेम पलट जाता है। अब तक हमने सुने कॉन्स्पिरेसी के दावे, पर अब हम देखेंगे कि इन दावों के पीछे साइंस का असली सच क्या है। चलिए एक एक करके इन सभी सबूतों का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले वो लहराता हुआ झंडा। नासा को पहले से पता था कि चांद पर हवा नहीं है, इसलिए झंडे को खुला रखने के लिए एक एल शेप की रॉड का इस्तेमाल किया गया। और जो सिलवटें दिख रही हैं वो इसलिए क्योंकि झंडे को टाइटली फोल्ड करके रखा गया था। जब एस्ट्रोनॉट ने उसे जमीन में गाड़ा तो उसकी मूवमेंट से वो वैक्यूम में एक पेंडुलम की तरह थोड़ी देर हिला और फिर शांत हो गया। कोई हवा नहीं, बस सिंपल फिजिक्स। और उन गायब तारों का क्या? इसका जवाब फोटोग्राफी में है। देखिए, चांद की सतह पर सूरज की रोशनी बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। एस्ट्रोनॉट्स के सफेद स्पेस सूट्स एक बल्ब की तरह चमक रहे थे। इन चमकती चीजों की साफ फोटो लेने के लिए कैमरा की सेटिंग्स फास्ट एक्सपोजर पर सेट थीं। इन सेटिंग्स में बैकग्राउंड के धुंधले फीकी रोशनी वाले तारे आ ही नहीं सकते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रात में किसी रोशन स्टेडियम से आसमान के तारे नहीं दिखते। और अब आते हैं उन जानलेवा रेडिएशन बेल्ट्स पर। यह सच है कि वैन एलन बेल्ट्स बहुत खतरनाक हैं, लेकिन नासा ने अपोलो मिशंस का रास्ता बड़ी सावधानी से चुना था। उन्होंने बेल्ट्स के सबसे घने और डेंजरस हिस्सों को अवॉइड किया और उन्होंने इन बेल्ट्स को पार करने में कई दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ घंटे लगाए। इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स को जो टोटल रेडिएशन डोज मिला वो एक मेडिकल एक्सरे के बराबर था। हाँ, थोड़ा खतरनाक पर जानलेवा बिल्कुल नहीं। ये तो थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जवाब, लेकिन अब मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा पक्का सबूत जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता और जो आज भी 50 साल बाद चीख चीख कर कहता है कि हाँ, इंसान चांद पर गया था।
अपोलो मिशंस पर गए एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर कुछ खास शीशे रखे थे जिन्हें रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कहते हैं। आज भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट धरती से इन शीशों पर एक पावरफुल लेजर फायर करते हैं। ये लेजर लाइट उन शीशों से टकराकर वापस धरती पर आती है। इस आने जाने के टाइम को नापकर हम चांद और धरती के बीच की दूरी मिलीमीटर की सटीकता तक नाप सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है और ये तभी मुमकिन है जब वो शीशे वाकई में वहां रखे गए हों। और अगर ये काफी नहीं था तो ये देखिए, ये हैं नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें। इनमें अपोलो मिशंस के लैंडिंग साइट्स बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। सिर्फ लैंडर ही नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के कदमों के निशान भी आज तक वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, ये निशान शायद लाखों साल तक ऐसे ही रहेंगे। माइक ड्रॉप। तो अगर इतने सारे पक्के सबूत हैं तो फिर लोग इस झूठ पर यकीन क्यों करते हैं? सवाल अब ये नहीं है कि लैंडिंग असली थी या नकली। असली सवाल ये है कि हमारा दिमाग सच को इनकार करने के लिए इतना तैयार क्यों रहता है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है, डिनायलिज्म। ये वो जिद है जब हमारा दिमाग ठोस सबूतों के बावजूद सच को मानने से इनकार कर देता है। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता है, और जब कोई घटना बहुत बड़ी और अविश्वसनीय लगती है, जैसे चांद पर जाना, तो उसे मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक सीधी सादी सच्चाई से ज्यादा एक घुमावदार साजिश की कहानी हमें ज्यादा आसान और आरामदायक लगती है। जैसा कि नासा के पूर्व चीफ हिस्टोरियन रॉजर लॉनियस ने कहा था, लोग कंस्पिरेसी थियरीज पसंद करते हैं। जब भी कुछ बड़ा होता है, कोई ना कोई एक उल्टी एक्सप्लेनेशन लेकर आ ही जाता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम बड़ी घटनाओं के पीछे कोई छिपा हुआ मतलब ढूंढते हैं। इस पूरी सीरीज में हमने ऐसी ही कई मान्यताओं पर सवाल उठाए हैं। हमने देखा कि कैसे कभी-कभी जो हम मानते हैं वो सच नहीं होता, लेकिन आखिर में एक चीज है जो हमेशा सच की कसौटी पर खरी उतरती है, और वो है साइंटिफिक मेथड। हम और आप गलत हो सकते हैं, हमारी धारणाएं गलत हो सकती हैं, हमारे विश्वास गलत हो सकते हैं। वी माइट बी रॉन्ग, लेकिन साइंस, सबूतों पर आधारित साइंस कभी गलत नहीं होती। वो हमें सच के सबसे करीब ले जाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। अगर इस सच और झूठ की पड़ताल में मजा आया तो द स्टेलर दुनिया के इस सफर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वी माइट बी रॉन्ग सीरीज का फिनाले था। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन द स्टेलर दुनिया का सफर यहीं नहीं रुकता। हम जल्द ही वापस आएंगे और भी ज्यादा दिलचस्प साइंटिफिक मिस्ट्रीज के साथ। तब तक सवाल करते रहिए और सीखते रहिए। साल